सर ये रा की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है। अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या रा की साजिश है? जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का, टांगे कांप रही है। आपने तो कांपते कांपते नेशनल एंथम बजा दिया, बेचारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। और पहले बता दूं ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। यूएई ने जी पाकिस्तान के वीजे रिजेक्ट कर रहे हो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। और वहाँ पे जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनमें से भी कई ऐसे हैं जिनको बड़ी मुश्किल से वीजा मिला है और अब सब भाग भाग के वहाँ पे पहुंचे। और थैंक्स टू ऑल जो पहले से गल्फ में जाकर कोई भीख मांग रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इसलिए हमारे लोगों को प्रॉब्लम आई है। अवाम का तो हुआ लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ, ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इंडियंस को तो मज़े ही आ गए सर, मज़े आ गए हैं भारतीयों को। वो तो बस उठा उठा के अब ये जो है ना हर जगह पे चला रहे हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होके ऐसे हाथ रखते साथ। बिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या रा की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह वो तो रा की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफ़ी स्टेडियम में मिस्टेकनली बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। तो जब ये बंद किया और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर उनका लगाया, ये वो कह रहे हैं जी ब्लास्फेमी, गुस्ताखी कर देती है, तो उसकी ब्लास्फेमी कर देती है। ये तो ये हालात हो गए। तो बात ये है कि देखें अब इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में। तो देखें कभी उनके कैसे इंतज़ाम होता है उनकी। आप वैसे तो देखें ये एक एरर है, ह्यूमन एरर ये ह्यूमन एरर है, लेकिन मज़ा तो आ गया है। एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं राजेंद्र, वो सब यही कह रहे हैं कि मज़ा, इंडियंस को तो मज़े ही आ गए सर, मज़े आ गए हैं भारतीयों को। वो तो बस उठा उठा के अब ये जो है ना हर जगह पे चला रहे हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब तो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ना पीसीबी के सबसे पहले तो उन्होंने मंगवा लिया उन्हें नाम, कौन बैठा था ये चलाने पे, गाना चलाने पे, किसने चलाया तराना ये वाला, पहले उसे बुलाओ, उसे किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसको ना एक ऐसे मोमेंट के तौर पर लेना चाहिए कि ये अच्छा मोमेंट है, दो कंट्री, दो हमसायों के बीच एक ऐसा मोमेंट है कि चले इसी से फ़ायदा उठा लें हैं। और इस तरह तो हो जाता है। अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि कहीं कुछ और ना हो जाए। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, नेशनल वहाँ पे नहीं आ रही, कदाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफ़ी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत ये है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहाँ पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने जब ये सुनी है, क्योंकि मैं आपको भी सुनाती हूँ, वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो ज़रूर ही चल सकता था नेशनल एंथम।
आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहाँ पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज़ मिसिंग इंडिया। क्या पाकिस्तान इंडिया को मिस कर रहा है, यानी कि इंडियन टीम को मिस करें क्योंकि इंडिया की टीम वहाँ पे नहीं पहुँची? यूएई ने जी पाकिस्तान के वीज़े रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि नसीम भाई जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, ज़ाहिर मैच देखने जाना चाह रहे हैं शायकीन क्रिकेट, उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं उनके भी वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, और पीसीबी जो है वो राब्ता कर रहा है। तो ये क्या होगा फिर? हमारे तो वहाँ पे होंगे ही नहीं, फिर कुछ क्या होगा? भाई ये चीज़ मेरे लिए जो है वो समझ में ना आने वाली है जो आपने अभी बात की है। मेरे पास जो मेरा एक्रेडिशन आया था उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक चीज़ देख के बता रहा हूँ जिसके अंदर ये बात की गई, और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये बात की थी कि आपने इसके लिए अप्लाई किया, और उसमें एक जुमला इन्होंने ये कहा था कि अगर आप दुबई का वीज़ा लेना चाहते हैं, मैं एज ए सहाफ़ी बात कर रहा हूँ, अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका एक्रेडिशन हो चुका है, आप हमें एक लेटर लिख दीजिएगा जिसके अंदर इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया। देखिए मैंने वीज़ा अप्लाई किया था अभी रिसेंटली, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वीज़ा मिल गया था। इस दफ़ा कई सहाफ़ियों को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सहाफ़ी बैठे हुए कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आवाम का तो हुआ लेकिन सहाफ़ियों का भी हुआ। ये ज़रा देखना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इमारात की हुकूमत इस हद तक जो है वो अगेंस्ट जाके जो है वो सोच रही होगी। उनके साथ हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, बड़े मोहब्बतों वाले ताल्लुकात हैं। इसके रीज़न जानने चाहिए। देखें, हमारे लोगों ने हमें बदनाम करने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी वहाँ जाने के बाद, जिसकी वजह से उन्हें ये इकदाम करना पड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को जो है वो इमारात का वीज़ा दें। अगर समझ में आता है मुझे पाकिस्तान का वीज़ा। और शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? चलें जी, जर्नलिस्ट का तो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। शायकीन क्रिकेट का क्या होगा? किसी ने टिकट ले लिया, फैमिली से वादा कर लिया, 10 लाख रुपए, बच्चों से भी प्रॉमिस हो गया कि बेटा बैठेंगे स्टेडियम में फुल, क्या करेंगे? अगर जो इंडिया पाकिस्तान का मैच ट्रैवल करके अमेरिका से या इंग्लैंड से पाकिस्तानी देखने के लिए आ रहा है, उसने टिकट भी 10-12 लाख रुपए का लिया होगा, इससे नीचे का टिकट तो लिया नहीं होगा। लेकिन अगर उनको भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये बड़ा सीरियसली मैटर है जिसे हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था और इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी रोल प्ले करना चाहिए।